राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अपना अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग पूर्ण कर लिया था। यदि हम अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का सार देखते हैं कि उस अध्याय में मुख्य बात क्या है, अगर हम उसे ध्यान से देखते हैं तो उसमें मुख्य बात ये आती है कि भगवान श्री कृष्ण हम सभी मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, कर्तव्य कर्म छोड़ने नहीं कह रहे हैं। हम सभी को अपना कर्तव्य कर्म करने कह रहे हैं, परंतु उसके साथ ही चिंतन किसका करने कह रहे हैं? उनका स्वयं का, श्री कृष्ण का। तुम मेरा चिंतन करते हुए अपने सभी कर्तव्य कर्म पूरे करो, कर्तव्य कर्मों का पालन करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। कब किसकी मृत्यु आ जाएगी हमें नहीं पता। इसलिए जब हम नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का, परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमारी जो अंत गति होगी वह उनके धाम में होगी, उनके चरणों में होगी। तो हम मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात हम सीधा भगवान के धाम, परम धाम को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम सभी मनुष्यों को कहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नित्य निरंतर मेरा चिंतन करो। तो ये तो देखा था हमने पिछले एपिसोड में। चलिए आज के एपिसोड से हम शुरू करेंगे अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। हम जानेंगे कि इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सभी मनुष्यों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या अपना रहस्य बताने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, अब मैं तुझे ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को परम गोपनीय ज्ञान देने जा रहे हैं, रहस्य बताने जा रहे हैं, जिससे अर्जुन और हम सब मनुष्य इस संसार के दुखों के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो वो गोपनीय रहस्य क्या है, वो परम गोपनीय बात क्या है, हम देखेंगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, मेरा अनादर करते हैं, मुझ पे विश्वास नहीं करते कि अरे भगवान कुछ नहीं होते, जो है आज ही है, हम करने वाले हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों का पतन निश्चित है और यह बार बार, और ऐसे लोग बार बार मृत्यु लोक में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो संसार तुम्हें दिख रहा है वो मैं ही हूँ, मैं ही ये संसार बना हुआ हूँ, और जितने भी प्राणी हैं, जड़, ये सब मुझ में ही बसे हुए हैं, परंतु मैं इनमें कहीं नहीं हूँ। ये बहुत ही गुह्य रहस्य है, गहरा रहस्य है, जो हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। बिना गुरु कृपा से हम इस बात को नहीं समझ सकते, और कितने लोगों को तो ये सुनने पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मैं अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हम जितने भी मनुष्य हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी, जड़, जितना भी जड़, मतलब पेड़ पौधे, मिट्टी, सब कुछ श्री कृष्ण बने हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण जड़ में है पर जड़ श्री कृष्ण में नहीं है। अर्थात हम में सारी बुराइयां, हम में सारी कमी है। श्री कृष्ण हम में स्थित हैं, परंतु वो सारी बुराइयां श्री कृष्ण में स्थित नहीं है। हे अर्जुन, अब मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरी आत्मा
सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहती, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का मूल कारण किसे कह रहे हैं? स्वयं को। और यह बात सच है दोस्तों। हम माने या ना माने, अपनी मानव बुद्धि के द्वारा हमें यह बात समझ में नहीं आएगी कि ये सब क्या बातें हैं। लोगों को ऐसा लगता है, कितने को तो ऊपर से जाता है सब कुछ। लेकिन सत्य यही है कि इस सृष्टि के मूल रचयिता, मूल कारण श्री कृष्ण ही हैं। वही सर्वस्व हैं, वही सर्वज्ञ हैं, वही जड़ चेतन हैं, वही सब बने हुए हैं। हवा, पानी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, कीड़े पतंगे, सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से अपने आप की लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार आकाश में जो हवा है वह स्थित रहती है, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी, सभी प्राणी, सभी जीव किस में स्थित है? श्री कृष्ण में स्थित है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ जो आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकूँ। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।